अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों क्लास 9 का हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है। आज हम उसकी एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास फाइंड एचसीएफ बाय फैक्टराइजेशन मेथड। आप लोगों ने बच्चे एचसीएफ की वैल्यू निकाल के देनी है किस मेथड के जरिए से? फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए से। एचसीएफ बच्चे हम कहते हैं कि हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो निकाल के देना है। तो हमारे पास बच्चे यहाँ पे पार्ट नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है 21x स्क्वायर y 35xy का स्क्वायर। हमने बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन के बाद एज इट इज यहाँ पे राइट कर लिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि दोनों फैक्टर्स का हम क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, हमारे पास वैल्यू है 21x का स्क्वायर y, तो मैं बच्चे यहाँ पे इसको इक्वल लिखता हूँ। 21 बच्चे कौन से टेबल पे हमारे पास आता है? या तो आप लोग यहाँ साइड पे प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें, अगर आप लोग टेबल आते हैं तो आप इसको डायरेक्ट भी राइट कर सकते हैं। तो हमारे पास बच्चे देखें कि 3 7 का आपके पास क्या होता है? 21 होता है। मैंने यहाँ पे आपके सामने राइट कर लिया। उसके बाद x का स्क्वायर है तो हम उसको लिख सकते हैं x मल्टीप्लाई बाय x, 2 टाइम्स x है ना, तो हमने उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा दिया और साथ में यहाँ पे आपके पास अकेला ये y आ गया। नेक्स्ट आपके पास क्या है? मैं यहाँ पे दूसरी वैल्यू लिखता हूँ कि एंड मेरे पास सेकंड वैल्यू है 35xy का स्क्वायर। तो मैंने बच्चे इसको यहाँ पे राइट किया। अब 35 के फैक्टर्स बना लेते हैं। तो बच्चे 7 5 35 होता है, तो मैं यहाँ पे इसको राइट कर सकता हूँ कि 5 मल्टीप्लाई बाय 7 35 हो जाएगा। उसके बाद आपके पास बच्चे मल्टीप्लाई बाय x आ जाएगा। यहाँ पे y 2 टाइम्स है तो इसका मतलब आपके पास y 2 टाइम्स यहाँ पे मल्टीप्लाई होके आ जाएगा। अब यहाँ पे बच्चे आप देखेंगे इनके अंदर जो कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं हम उनको सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो आपके पास देखें ये जो 7 है ये आपके पास यहाँ पे क्या है? कॉमन है दोनों के अंदर। यहां से बच्चे आप देखें कि हमारे पास दोनों के अंदर x भी कॉमन है, वो भी हमने मार्क कर लिया। और यहाँ पे देखिए आपके पास y जो है ये भी कॉमन है। तो ये 3 फैक्टर्स बच्चे हमारे पास जो है इनके अंदर दोनों में से कॉमन निकल आए। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। हमारे पास जो दोनों में से वैल्यूज कॉमन निकली हैं उनका हमने क्या लिखना है? प्रोडक्ट लिखना है। तो बच्चे देखिए आपके पास प्रोडक्ट क्या निकलता है? पहले जो है आपके पास 7 वो हमने यहाँ पे राइट किया, मल्टीप्लाई उसके बाद आपके पास x कॉमन है वो हमने यहाँ पे राइट किया, यहाँ से आपके पास मल्टीप्लाई y है वो हमने यहाँ पे राइट कर लिया। जो हमारे पास दोनों में से कॉमन थे उनका हमने यहाँ पे क्या लिख लिया है? प्रोडक्ट लिख लिया है। ठीक है, तो आपके पास इन सबको मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू देखें क्या आती है? 7xy। तो बच्चे जो ये वैल्यू निकली है ये हमारे पास किसकी आ जाएगी वैल्यू? HCF की वैल्यू आ जाएगी। तो हम यहाँ पे राइट कर लेंगे सो HCF विच इज इक्वल टू 7xy, दैट इज योर आंसर। तो बच्चे हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स होते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? HCF कहते हैं। तो बच्चे अब हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, हम उसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास वैल्यू लिखी हुई है 4x स्क्वायर माइनस 9y, फिर दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है? 2x स्क्वायर माइनस 3xy। हमने इस वैल्यू को जो सॉल्यूशन के बाद एक दफा यहाँ पे एज इट इज राइट कर लिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इन दोनों को बारी बारी सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चे यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे पहली वाली वैल्यू को लेते हैं तो हमारे पास पहली वैल्यू है 4x का स्क्वायर माइनस 9y का स्क्वायर विच इज इक्वल टू, हमारे पास बच्चे इन दोनों को सॉल्व करना है। दोनों में से कोई भी चीज जो है वो कॉमन नहीं आ रही। जब बच्चे कॉमन नहीं आ रही फिर हमारा सेकंड स्टेप होगा कि ये किसी भी फैक्टर्स का परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है, यानी कि मुकम्मल मुरब्बा बन जाता है। बिल्कुल बच्चे हमारे पास बन रहा है 4, देखिए हमारे पास 2 का स्क्वायर बनता है। ठीक है, और यहाँ पे साथ में x आएगा तो हम इसका स्क्वायर बना देंगे। यहाँ पे सेंटर में बच्चे आपके पास नेगेटिव की साइन, 9 आपके पास बच्चे किसका स्क्वायर बनता है? 3 का, और साथ में यहाँ पे y और इसका होल का स्क्वायर। अब जो यहाँ पे और करें तो हमारे पास ये जो एक फार्मूला बन गया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि यूजिंग आपके पास जो फार्मूला क्या आया है कि a का स्क्वायर माइनस बच्चे b का स्क्वायर, ये आपके पास इक्वल होता है a माइनस b इंटू a प्लस b के इक्वल होता है। तो देखिए आपके पास वैल्यू इस शक्ल में ये ऊपर राइट है, हम इस शक्ल में इसको यहाँ पे राइट कर लेते हैं। तो आपके पास बच्चे ये वैल्यू क्या बन जाएगी? 2x माइनस का 3y। आपके पास ये पूरी की पूरी a की वैल्यू है, ये b है, तो a माइनस b हमने राइट कर लिया। और दूसरी आपके पास क्या है? a प्लस b है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 3y। तो ये बच्चे आपके पास 4x का स्क्वायर माइनस का 9y का स्क्वायर आ गया। अब बच्चे आपने क्या करना है? सेकंड वाली वैल्यू को सॉल्व करना है, तो हम उसको सॉल्व करते हैं। वो आपके पास क्या है? एंड मैंने यहाँ पे लिखा कि 2x का स्क्वायर माइनस का 3xy विच इज इक्वल टू, यहाँ बच्चे देखें कि कोई भी फैक्टर आपके पास प्रोडक्ट की शक्ल में
यानी हम उसे राइट नहीं कर सकते, मुकम्मल मुरब्बे की शक्ल में उसे राइट नहीं कर सकते, तो फिर हम सबसे पहला काम क्या करेंगे कि इन दोनों में से देखेंगे कि कोई फैक्टर ऐसा है जो कॉमन निकल आए। तो यहाँ बच्चे x है, यहाँ x का स्क्वायर है, तो इसका मतलब कि छोटी पावर वाला x हम कॉमन निकाल सकते हैं। जब यहाँ से छोटी पावर x कॉमन निकल आएगा तो यहाँ फैक्टर्स क्या बच जाएंगे, 2x बचेंगे, यहाँ 2 टाइम x आ तो 1 टाइम बाहर आ गया और 1 टाइम x हमारे पास यहाँ पे राइट हो गया। सेंटर में बचे आपके पास नेगेटिव की साइन, ये वाला x आपके पास बाहर कॉमन चला जाएगा और ये 3y आपके पास यहाँ पे राइट हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे राइट कर लिया। अब बच्चे हमने यहाँ पे क्या लिखना है, कॉमन फैक्टर को लिखना है कि हमारे पास जो दोनों वैल्यूज हैं उनमें से कॉमन फैक्टर आपके पास जो है वो क्या निकला है। तो कॉमन फैक्टर विच इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाली वैल्यू है आपके पास 2x - 3y into 2x + 3y और सेकंड है x into 2x - 3y। तो बच्चे देखें कि आपके पास 2x - 3y इसमें भी है, 2x - 3y इसमें भी है, तो हमने दोनों में से जो कॉमन है वो निकाल के यहाँ पे राइट कर लिया। तो हमारे पास फैक्टर क्या आ गया, 2x - 3y। तो बच्चे ये जो वैल्यू आई है ये आपके पास किसका आंसर आ जाएगा, हेंस HCF जो है which is equal to 2x - 3y that is your answer। पार्ट नंबर 3 है, वैल्यू लिखी है हमारे पास x³ - 1, सेकंड वैल्यू है x² + x + 1। तो हमने बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन के बाद एक दफा एज इट इज राइट कर लिया। अब हम यहाँ पे जो पहली वैल्यू है इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चे आपके पास लिखा हुआ है x³ - 1। तो बच्चे हमारे पास ये किस चीज का फार्मूला बन रहा है, हमने पढ़ा हुआ है कि a³ - b³ वाला फार्मूला, वही यहाँ पे हम इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, x का क्यूब आ जाएगा और 1 को भी तो हम 1 का क्यूब लिख सकते हैं ना, 1 का क्यूब आपके पास 1 ही होता है। तो यहाँ पे मैं साइड पे फार्मूला लिखता हूँ आपके सामने कि आपके पास जो a³ माइनस का b³ होता है ये तो इक्वल होता है a - b इनटू आपके पास a², यहाँ पे प्लस का ab और प्लस का b², ये तो इस फार्मूले के इक्वल होता है। तो हमारे पास बच्चे ये वाली शक्ल बन के आ गई है, हम इसको इस वाली शक्ल के अंदर बना के लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए फिर आपके पास क्या आ जाएगा, ये x - 1 राइट हो जाएगा, a - b जो लिखा हुआ है। उसके बाद आपके पास क्या है, a का स्क्वायर, इट्स मीन कि आपके पास x का स्क्वायर है, फिर सेंटर में बच्चे प्लस की साइन, a में आपके पास बच्चे x आता है और b में आपके पास क्या आता है, 1 आता है और यहाँ पे +1 का स्क्वायर। ये हमने बच्चे फार्मूला जो है वो ओपन करके राइट कर लिया। अब यहाँ पे ये x - 1 बच्चे आपके पास एज इट इज रहेगा, हम इस वाली वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। ये आपके पास क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर, x प्लस मल्टीप्लाई आपके पास 1 हो तो क्या आता है, प्लस का x आता है और यहाँ 1 का स्क्वायर बच्चे आपके पास क्या होता है, 1 होता है। तो ये आपके पास फर्स्ट वाला जो एक्सप्रेशन है x³ - 1 का वो सॉल्व होके आ गया। अब अच्छा आपके पास सेकंड वाली वैल्यू क्या है वो हम यहाँ पे राइट करते हैं, एंड की शक्ल में इसको सेपरेट कर लेते हैं। आपके पास जो x का स्क्वायर है और यहाँ पे प्लस का x और +1 है, क्या ये किसी का बच्चा फैक्टर बनता है? आपके पास तो ये ऑलरेडी वैसे लिखा हुआ है, इसकी ना प्राइम फैक्टराइजेशन होती है ना इसका मुकम्मल मुरब्बा बनता है। तो बच्चे ये क्वेश्चन जो है एज इट इज रहेगा। अब अगला काम हमारा क्या है कि इन दोनों में से देखेंगे कि क्या इनमें कोई कॉमन फैक्टर पाया जाता है। तो देखें इसके अंदर भी ये वाली वैल्यू लिखी है, सॉल्व किया है और इसके अंदर भी यही वैल्यू आ रही है। इसका मतलब हमारे पास बच्चे कॉमन फैक्टर की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई। तो हमारे पास जो कॉमन फैक्टर होता है वो क्या होता है कि जो दोनों के अंदर सेम वैल्यू आ जाए वो हमारे पास कॉमन फैक्टर होता है। तो बच्चे कॉमन फैक्टर की वैल्यू आपके पास क्या है, x का स्क्वायर प्लस x एंड +1। तो यही आपके पास बच्चे किसकी वैल्यू है, हेंस आपके पास जो HCF है वो किसके इक्वल आ गया, विच इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस x + 1 दैट इज योर आंसर। पार्ट नंबर 4 है, आपके पास वैल्यू लिखनी है कि a³ + 2a का स्क्वायर - 3a, सेकंड वैल्यू है 2a का क्यूब + 5a का स्क्वायर - 3a। तो बच्चे हम दोनों वैल्यूज को बारी-बारी सॉल्व करते हैं। तो आपके पास यहाँ पे फर्स्ट वाली वैल्यू क्या है, a का क्यूब + 2a का स्क्वायर माइनस आपके पास 3a which is equal to, बच्चे इन तीनों वैल्यूज में से देखें क्या आपके पास कोई चीज ऐसी है जो कॉमन निकल रही है। सबसे पहले हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो आपके पास बच्चे a एक ऐसा फैक्टर है जो सब के अंदर मौजूद है, तो हमने ये छोटी पावर a को कॉमन निकाल लिया। बाकी देखिए आपके पास a³ था, यहाँ आपके पास a का स्क्वायर बच गया। आपके पास यहाँ बच्चे प्लस का 2a, 2 टाइम्स a था, 1 टाइम बाहर आ गया, 1 टाइम अंदर लिखा गया। फिर आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का आपके पास बच्चे 3 आ गया। अब आप लोगों ने क्या करना है कि इनको आपस में बच्चे सॉल्व करना है। इनको सॉल्व हम कैसे करेंगे, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे, जो हमने जोड़े बनाने वाला काम किया है उस पैटर्न के साथ करेंगे। तो ये बच्चे आपके पास a एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे देखिए लास्ट वाली वैल्यू को हम फर्स्ट वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास आंसर आता है -3a का स्क्वायर। अब बच्चे आप लोगों ने फैक्टर ऐसे बनाने हैं
कि उनको प्लस माइनस करें तो प्लस की साइन आए, ठीक है, मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 3a स्क्वायर आपके पास बन के आए। तो हम यहाँ पे साइन डिसाइड करते हैं। इसको देखते हुए सबसे पहले तो हम बड़ी साइन लगाएंगे, यहाँ माइनस आएगी तो छोटा फैक्टर माइनस का बनेगा और बड़ा फैक्टर आपका प्लस का बनेगा। तो बच्चे देखिए आपके पास हम बना सकते हैं 3a और माइनस का आपके पास 1a। अगर हम इसको यहाँ पे ऐसे राइट करें, देखिए इनको अगर हम प्लस करते हैं तो 3 माइनस 1 आपके पास 2a आता है, और अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस माइनस माइनस होते हैं, 3 1 जा 3a का स्क्वायर बनता है। तो बच्चे ये वाले जो दो फैक्टर्स हैं ये प्लस 2a यानी मिडिल टर्म की जगह ब्रेक होके आ जाएंगे। तो फिर हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे कि a का स्क्वायर प्लस का बच्चे आपके पास 3a माइनस का a एंड माइनस का 3 आपके पास यहाँ पे राइट हो गया। अब आप क्या करेंगे, चार वैल्यूज बन गई, दो को कॉमन ले लें, इन दोनों में से a कॉमन आता है तो आपके पास यहाँ क्या बच गया, a प्लस 3 बच गया। इन दोनों में से बच्चे नेगेटिव की साइन बाहर और 1 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बच्चे आपके पास a आ जाएगा, ये नेगेटिव है, बाहर नेगेटिव आएगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस आपके पास माइनस ही होता है। तो यहाँ पे राइट हो जाएगा 3 आपके पास। अब दोनों के अंदर देखें बच्चे आपके पास कि a प्लस 3 और a प्लस 3 आ रहे हैं, हमने यहाँ पे क्या राइट कर दिया, a प्लस 3 जो कॉमन फैक्टर था उसे पहले राइट कर लिया, और ये a और ये माइनस 1 जो है ये आपके पास क्या होगा, बाद में राइट हो जाएगा। तो ये बच्चे आपके पास क्या आ गया, हमारे पास पहले फैक्टर का आंसर निकल आया। वैल्यू क्या थी, a का क्यूब प्लस 2a का स्क्वायर माइनस का 3a। अब हम सेकंड वाली वैल्यू को बच्चे सॉल्व करते हैं। हमारे पास सेकंड वैल्यू क्या है, 2a का क्यूब प्लस 5a का आपके पास स्क्वायर एंड माइनस का 3a। हमने यहाँ वैल्यू लिखी बच्चे, यहाँ पे भी देखेंगे दोनों में से कौन सी वैल्यू कॉमन आ रही है। तो छोटी वैल्यू जो है, छोटी पावर वाला a ही कॉमन आ रहा है, हमने बाहर निकाल लिया। यहाँ बच्चे आपके पास वैल्यू क्या बच गई, 2a का स्क्वायर फिर प्लस का 5, यहाँ पे 2 टाइम्स था, 1 टाइम a बाहर आ गया, 1 टाइम बच गया, माइनस का बच्चे आपके पास 3 यहाँ पे राइट हो गया। अब ये a जो बच्चे आपके पास एज इट इज रहेगा, हम इनको अंदर वाली वैल्यूज को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ भी बच्चे हम वही प्राइम फैक्टराइजेशन वाला प्रोसेस करते हैं कि हमें जोड़े वगैरह बनाने हैं। तो लास्ट वाली वैल्यू को फर्स्ट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाया तो आपके पास आंसर आया माइनस का 6a का स्क्वायर। अब बच्चे आपने क्या करना है कि दो फैक्टर्स कोई से ऐसे बनाने हैं, हम उनको प्लस माइनस करें तो 5a आना चाहिए, और अगर हम प्रोडक्ट लें तो माइनस का 6a का स्क्वायर आना चाहिए। बच्चे अगर हम यहाँ पे साइन देखें तो हमें बड़ा फैक्टर प्लस का चाहिए, छोटा फैक्टर माइनस का चाहिए। वैसे तो 3 2 भी हमारे पास 6 ही होता है, लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि यहाँ नेगेटिव की साइन आ गई। अगर यहाँ प्लस होता तो फिर 3 और 2a हमारे पास फैक्टर बन सकते थे, दोनों को प्लस करके 5 बनता, मल्टीप्लाई करके 6 बनता। लेकिन यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो बच्चे आपके पास बड़ा फैक्टर जो है वो प्लस का बनेगा, ठीक है, और छोटा फैक्टर आपके पास माइनस का बनेगा। अब यहाँ बच्चे देखें, अगर हम फैक्टर को लिख लें 6a माइनस का 1a, तो 6 माइनस 1 बच्चे आपके पास 5a होता है। अगर इनको मल्टीप्लाई करवाएं तो प्लस माइनस माइनस 6a का स्क्वायर बनता है आपके पास। तो बच्चे हमारे पास जो मिडिल टर्म ब्रेक हुई उसकी जगह फैक्टर कौन से राइट हो जाएंगे यहाँ पे, तो हमारे पास ये लिखा जाएगा 2a का स्क्वायर प्लस का 6a माइनस का a और माइनस का आपके पास क्या आ गया, 3 आ गया। अब हमने बच्चे क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। चार वैल्यूज बन गई हैं, दो में से हम कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ इन दोनों में से बच्चे देखिए 2 भी कॉमन आता है और इनमें से a भी कॉमन आता है, तो हमने बाहर कॉमन निकाल लिया। यहाँ 2 कॉमन, 1 टाइम a बाहर कॉमन और 1 टाइम a यहाँ भी बच गया, फिर प्लस की साइन a कॉमन आ जाएगा। अब 6 को डिवाइड करवाएंगे 2 से, तो हमारे पास यहाँ 2 3 6 आ जाएगा। इन दोनों में से बच्चे नेगेटिव की साइन बाहर कॉमन और 1 निकाल लेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा a प्लस 3, ठीक है। ये देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना आपके पास। अब यहाँ पे बच्चे आपके पास a एज इट इज आ गया। यहाँ से देखिए कॉमन फैक्टर आपके पास क्या है, a प्लस 3 है, वो हमने यहाँ पे राइट कर लिया। नॉन कॉमन फैक्टर 2a माइनस 1 है, तो बच्चे 2a माइनस 1 को हमने यहाँ राइट कर लिया। अब ये देखिए आपके पास वैल्यू किसकी आ गई, 2a का क्यूब प्लस 5a का स्क्वायर माइनस का बच्चे आपके पास 3a। अब हमने क्या करना है, इन दोनों में से देखना है बच्चे आपके पास कॉमन फैक्टर जो है वो क्या आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि कॉमन फैक्टर विच इज इक्वल टू, तो देखिए बच्चे a आपके पास दोनों में है, तो a तो आपके पास यहाँ पे कॉमन निकल आया, फैक्टर हमने यहाँ राइट कर लिया। a प्लस 3 इसमें भी है, a प्लस 3 आपके पास इसमें भी है, तो यहाँ पे हमारे पास a प्लस 3 भी कॉमन फैक्टर था, वो भी हमने यहाँ राइट कर लिया। अब यहाँ 2a माइनस 1 है और यहाँ a माइनस 1 है, तो दोनों में से कॉमन नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे राइट नहीं करेंगे। बच्चे आपके पास ये वैल्यू क्या कॉमन फैक्टर में आ गई, a into a plus 3। हमारे पास यही वैल्यू किस चीज की है, HCF की है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि hence HCF which is equal to a into a plus 3, that is your answer। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड लास्ट पार्ट है। पार्ट नंबर 5 में वैल्यू हमारे पास है t² + 3t - का 4, सेकंड वैल्यू है t² + 5t + का 4,
थर्ड वैल्यू है टी स्क्वायर माइनस 1। बच्चा हमने इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन के बाद एक दफा एज इट इज यहाँ पे राइट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इन थर्ड तीनों वैल्यूज को बारी बारी सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चे हमने यहाँ पे फर्स्ट वाली वैल्यू को यहाँ पे राइट कर लिया। अब क्या करेंगे कि लास्ट वाली वैल्यू को फर्स्ट वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आंसर आता है यहाँ पे माइनस का 4t का स्क्वायर, माइनस की साइन के साथ आ रहा है जब हमने 4 को मल्टीप्लाई करवाया था t स्क्वायर के साथ। तो अब यहाँ पे देखिए कि हमने फैक्टर्स की साइन को डिसाइड करना है, यहाँ प्लस की साइन है, यहाँ माइनस की साइन है। इसको देखते हुए हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि बड़ी साइन प्लस की आएगी, छोटी साइन इसको देखते हुए माइनस की आएगी, क्योंकि मल्टीप्लाई जब करवाएंगे तो प्लस माइनस माइनस आएगा। अब बच्चे हम यहाँ पे बड़ी वैल्यू को 4t रख लेते हैं और छोटी वाली वैल्यू को 1t रख लेते हैं। जब इनको प्लस करें तो 4 - 1 करेंगे तो आपके पास 3t आएगा, ठीक है। प्लस की साइन बड़ी वाली साइन आ जाएगी, जब इनको प्रोडक्ट करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 4 1 4 और t का स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास जो 3t मिडिल टर्म ब्रेक हुई उसके अंदर फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, उसकी जगह पे फैक्टर्स कौन से रिप्लेस हो जाएंगे, 4t - 1 रिप्लेस हो जाएगा। तो बच्चे हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं कि t का स्क्वायर प्लस का बच्चा आपके पास 4t माइनस का t और ये वाला आपके पास माइनस का 4 राइट हो गया। इन दोनों में से बच्चे देखिए आपके पास t कॉमन आ रहा है, हमने t को कॉमन निकाल लिया, यहाँ 1 टाइम t बच गया, प्लस के साइन यहाँ t कॉमन चला गया, सिर्फ आपके पास 4 बच गया। इन दोनों में से बच्चे नेगेटिव 1 कॉमन आ जाएगा, आपके पास माइनस का 1 कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ आपके पास बच्चे t आ जाएगा प्लस का होके, यहाँ माइनस है, जो माइनस को बाहर लिखेंगे तो यहाँ बच्चे प्लस की साइन आ जाएगी, क्योंकि प्लस माइनस आपके पास माइनस होता है, और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, 4 आ गया। देखिए t+4 और t+4 सेम फैक्टर है, तो इसका मतलब हमारा आंसर ठीक आ रहा है। तो बच्चे t+4 को आप यहाँ पे एज इट इज राइट कर लें और नॉन कॉमन फैक्टर को t - 1 को यहाँ पे इसके साथ राइट कर दें, तो ये आपके पास किसका आंसर आ गया, t स्क्वायर प्लस का आपके पास बचे 3t और माइनस का 4। इस सिमिलरली आपके पास बचे जो दूसरी वैल्यू है हम उसको यहाँ पे राइट कर लेते हैं। वो आपके पास वैल्यू क्या है, t का स्क्वायर है बच्चे आपके पास, उसके बाद प्लस का 5t है और यहाँ पे आपके पास क्या है, प्लस का 4 है। अब हमने क्या करना है बच्चे, इसके लिए वही सेम काम करेंगे कि लास्ट वाली वैल्यू को फर्स्ट वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास क्या आंसर आता है, 4t का स्क्वायर आता है। अब बच्चे हमें साइन डिसाइड करनी है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो हमारे पास जो दोनों फैक्टर्स बनेंगे वो कौन से बनेंगे, प्लस के बनेंगे, ठीक है। हमारे पास 5t है, हम प्रोडक्ट करें तो आपके पास प्लस का 4t आना चाहिए, प्लस करें तो 5t आए। तो हमारे पास बच्चे देखिए अगर हम 4t और प्लस 1t को करें सॉल्व तो 4 + 1 आपके पास क्या होता है, 5t होता है। जब इनको हम प्रोडक्ट की शक्ल में लिखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4t का स्क्वायर, 4 1 4 और t का स्क्वायर। इसका मतलब जब मिडिल टर्म ब्रेक होगी तो कौन सी वैल्यू राइट हो जाएगी, 4t और 1t। तो देखिए आपके पास t का स्क्वायर प्लस आपके पास बचे 4t प्लस t और यहाँ पे प्लस का 4। तो यहाँ पे बच्चे देखें इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आ रही है, t कॉमन आ रहा है, तो हमने यहाँ पे t को कॉमन निकाला, 2 टाइम्स था 1 टाइम t बच गया, यहाँ प्लस की साइन t कॉमन चला जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा। इन दोनों में से देखें बच्चे आपके पास प्लस 1 कॉमन आ जाएगा और यहाँ क्या वैल्यू आ जाएगी, t+4 एज इट इज राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें बच्चे आपके पास जो कॉमन फैक्टर है वो क्या आ रहा है, t+4 आ रहा है, ठीक है। दोनों के अंदर यहाँ भी और यहाँ भी नॉन कॉमन फैक्टर आपके पास बचे क्या है, ये t आ जाएगा और ये आपके पास क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। तो बच्चे ये आपके पास वैल्यू किस चीज की निकल आई, t स्क्वायर प्लस आपके पास बचे 5t एंड प्लस आपके पास यहाँ पे 4 आ गया। अब यहाँ पे बच्चे आपके पास जो थर्ड वाली वैल्यू बची है वो आपके पास क्या है, t स्क्वायर -1 है। तो बच्चे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए आप लिख सकते हैं इसको t का स्क्वायर और 1 को भी हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। तो बच्चे हमने इन दोनों को फार्मूले की शक्ल में राइट कर लिया। अब यहाँ पे देखें आपके पास ये किस तरह का फार्मूला बना हुआ आपको नजर आ रहा है। यहाँ पे राइट करता हूं कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, क्या ऊपर वाली वैल्यू इसी शक्ल में लिखी हुई है। जब आपके पास इस शक्ल में है तो फिर हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये फार्मूला किसके इक्वल होता है, a माइनस b इंटू a प्लस b के इक्वल होता है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब वैल्यू बच्चे इस शक्ल में है, हम इसको इस शक्ल में बना के लिख लेते हैं। तो हमारे पास ये वैल्यू क्या बन जाएगी, t - 1 बन जाएगी और दूसरी वैल्यू आपके पास t + 1 बन जाएगी। हमारे पास किसका आंसर आ गया, t स्क्वायर -1 का। अब बच्चे हमारे पास तीनों वैल्यू जो है वो सॉल्व हो चुकी हैं। अब तीनों में से हमने क्या करना है कि कॉमन फैक्टर को निकालना है। तो बच्चे कॉमन फैक्टर की वैल्यू को अगर देखते हैं, t+1 इसमें भी है, t+1 इसमें भी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमन फैक्टर की वैल्यू क्या निकल आई हमारे पास, t + 1 निकल आई। तो बच्चे आपके पास यही क्या है,
हेंस हम यहाँ पे राइट करते हैं कि आपके पास जो HCF की वैल्यू है वो किसके इक्वल आ गई, t प्लस 1 के इक्वल आ गई, दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, हमारे पास वैल्यू लिखी हुई है x का स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56, सेकंड वैल्यू हमारे पास बचे x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24, थर्ड वैल्यू है x स्क्वायर प्लस 8x। हमने बच्चे इन सारी वैल्यूज को सॉल्यूशन के बाद एक दफा एज इट इज यहाँ पे राइट कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि बारी बारी इन सारी वैल्यूज को सॉल्व करते हैं और हम फाइनल इनका आंसर निकालते हैं, फिर देखेंगे कि हमारे पास इनके अंदर से कॉमन फैक्टर कौन सा निकल के आ रहा है। तो यहाँ बच्चे सबसे पहले आपके पास वैल्यू है x स्क्वायर प्लस 15x प्लस का 56, तो हम क्या करेंगे कि लास्ट वाली टर्म को फर्स्ट वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो यहाँ साइड पे हम बच्चे लिखते हैं कि हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है 56x का स्क्वायर और ये प्लस में, अब यहाँ भी प्लस की साइन है, यहाँ भी प्लस की साइन है, तो बच्चे हमारे पास दोनों फैक्टर्स किसके बनेंगे, प्लस के बनेंगे। ये हमने साइन डिसाइड कर ली। अब बनेंगी वैल्यूज कौन कौन सी, अब ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा बच्चे। हमारे पास 56 कोई से दो ऐसे फैक्टर्स लेंगे, प्रोडक्ट करें तो हमारे पास ये आए, उनको प्लस करें तो आपके पास 15x आए। तो बच्चे 8 7 आपके पास 56 होते हैं और 8 और 7 को अगर हम प्लस करवाएं तो आपके पास 15 बनते हैं। तो इसका मतलब कि हमारे पास फैक्टर्स कौन से आ जाएंगे, 8x एंड प्लस 7x। आपके पास दो फैक्टर्स आ जाएंगे, ये मिडिल टर्म ब्रेक होगी, जब इनको प्लस करेंगे तो प्लस का 15x आएगा, प्रोडक्ट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 56x का स्क्वायर आएगा। तो हमारे पास बच्चे जब मिडिल टर्म ब्रेक होगी तो उसकी जगह पे हमारे पास फैक्टर्स कौन से आ जाएंगे, x स्क्वायर प्लस बच्चे आपके पास 8x प्लस 7x और ये आपके पास प्लस का 56 एज इट इज राइट हो गया। अब हमारे पास बच्चे चार वैल्यूज बन गई, दो में से कॉमन निकाल लें। सबसे पहले इन दोनों में से x कॉमन आएगा, यहाँ बच्चे आपके पास 1x बच गया, सेंटर में प्लस की साइन, ये x कॉमन चला गया और यहाँ पे आपके पास 8 आ गया। इन दोनों में से देखिए बच्चे आपके पास प्लस का 7 आ रहा है, यहाँ बच्चे आपके पास x आ जाएगा, सेंटर में प्लस की साइन, 7 8 56। तो बच्चे हमने यहाँ पे दोनों में से कॉमन निकाल लिया। अब तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि x प्लस 8 को पहले राइट कर लेंगे और आपके पास जो नॉन कॉमन फैक्टर है x और ये प्लस का 7 इसको हम बाद में राइट कर लेंगे। तो ये आपके पास आंसर किसका आ जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 15x और प्लस का 56। आल्सो हम करेंगे, अब सेकंड वाली वैल्यू को भी हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास वैल्यू क्या है, x का स्क्वायर है बच्चे आपके पास, प्लस का 5x है और माइनस का क्या है आपके पास 24 है। हमने वैल्यू बच्चे यहाँ पे राइट कर ली। अब क्या करेंगे, लास्ट वाली वैल्यू को फर्स्ट वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास आंसर आता है माइनस का 24x का स्क्वायर। अब अच्छा आप लोगों ने क्या करना है, कोई से दो फैक्टर्स ऐसे बनाने हैं, उनको प्लस माइनस करें तो आपके पास 5x आए, मल्टीप्लाई करवाएं तो माइनस का 24x का स्क्वायर है। तो बच्चे हम यहाँ पे साइन डिसाइड करते हैं, बड़ी वैल्यू वाली आपके पास क्या आएगी, प्लस की आएगी, यहाँ नेगेटिव की साइन है तो छोटी वैल्यू आपके पास नेगेटिव वाली आएगी। तो ये बच्चे हमने यहाँ पे साइन डिसाइड कर ली। अब फैक्टर्स बनाते हैं कि 24 आता किसकी मदद से है। तो बच्चे 6 4 और 4 6 24 होता है, लेकिन 6 में से 4 को अगर माइनस करें तो आपके पास 2 बचता है, हमें 5 चाहिए, इसका मतलब ये हमारे पास नहीं बनेगा। बच्चे उसके बाद आते हैं आपके पास 8 3 24। आपके पास देखिए कि अगर मैं यहाँ पे 8x लिखूं और यहाँ पे 3x लिखूं, 8 माइनस 3 करूं तो 5x आता है, इसको अगर मल्टीप्लाई कराऊं तो प्लस माइनस माइनस 8 3 24x का स्क्वायर आता है। तो इसका मतलब कि मिडिल टर्म हमारी ब्रेक हो गई यहाँ पे, तो हम 5x की जगह पे क्या लिखेंगे, 8x और माइनस 3x को राइट कर देंगे। तो ये बच्चे आपके पास फैक्टर्स बन के आ गए कि x का स्क्वायर प्लस आपके पास 8x माइनस का बच्चे आपके पास 3x एंड माइनस का 24। चार वैल्यूज बच्चे आपके पास बन गई, दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं। दोनों में से कॉमन निकालें तो x छोटी पावर कॉमन है, यहां से आपके पास बच्चे x बच गया और यहां आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस का 8 आ जाएगा। इन दोनों में से देखें माइनस भी कॉमन है और 3 भी कॉमन है, तो हमने यहां राइट कर दिया। यहां बच्चे आपके पास x बच जाएगा, माइनस का 3 बाहर आ गया, यहां नेगेटिव की साइन है तो बच्चे यहां प्लस की साइन आ जाएगी, क्योंकि आपके पास माइनस प्लस माइनस होता है और 3 8 आपके पास क्या होता है 24 होता है। अब बच्चे आपके पास देखें कि कॉमन फैक्टर यहाँ पे कौन से आ रहे हैं, आपके पास x प्लस 8 कॉमन फैक्टर है, वो हमने यहाँ पे राइट कर लिया। ये x है और ये माइनस का 3 है, तो x माइनस 3 हमने नॉन कॉमन फैक्टर साथ राइट कर दिया। ये हमारे पास वैल्यू किस चीज की आ गई, x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24 की वैल्यू आ गई। अब बच्चे आपके पास थर्ड वाली वैल्यू क्या है, हमारे पास हम लिखते हैं उसे एंड x का स्क्वायर प्लस आपके पास 8x which is equal to, इन दोनों में से बच्चे देखिए कोई फैक्टर आपके पास कॉमन है, हमारे पास यहाँ पे छोटी पावर वाला x कॉमन आ रहा है तो हमने x को कॉमन निकाल लिया। हमारे पास वैल्यू क्या बच गई, x प्लस
8 बच गया। यहाँ 2 टाइम्स x था ना आपके पास, तो 1 टाइम बाहर आ गया, 1 टाइम x आपके पास अंदर राइट हो गया और 8 के साथ x बाहर आ गया। तो हमारे पास अब कॉमन फैक्टर की वैल्यू बचे क्या आ रही है वो हम जरा यहाँ पे राइट करते हैं, क्योंकि तीनों वैल्यूज हमारे पास सॉल्व हो चुकी हैं। अब कॉमन फैक्टर्स की बारी है, तो देखिए आपके पास यहाँ x + 8 है, यहाँ भी x + 8 है और यहाँ भी x + 8 है, तो बच्चे हमने x + 8 यहाँ पे राइट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट देखें कि आपके पास x + 7 है, इधर x - 3 है और इधर आपके पास अकेला x है, तो ये सारे तीनों फैक्टर्स क्या है, नॉन कॉमन है, तो हम तो नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें तो कॉमन फैक्टर्स चाहिए ना। तो हमारे पास बच्चे यही कॉमन फैक्टर की वैल्यू किस चीज की आ गई, HCF की वैल्यू आ गई। तो हम फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे कि हेंस आपके पास HCF व्हिच इज इक्वल टू x + 8 दैट इज योर आंसर। बच्चे आज हमने एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 जो था HCF निकालना था बाय फैक्टराइजेशन मेथड के, वो डिटेल से हमने स्टेप बाय स्टेप आज डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। बच्चे अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन के ऊपर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बरवकर पहुंच सके। बच्चे वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके लाजमी बताइएगा मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।